कॉमेडी में इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी अजीज दोस्त ट्विंकल। मैं आज आप सब के लिए बहुत सारे देशों से कई सारे नगमे और बहुत सी कहानियाँ लेकर आई हूँ। मैं बखूबी जानती हूँ कि आपको ये कहानियाँ और बहुत सारे नगमे बहुत पसंद आएंगे। पहले हम एक प्यारा सा नगमा सुनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नगमा बहुत पसंद आएगा। पहले एक काली चींटी के कान को छिदवाने की रस्म का नगमा सुनकर लुत्फ अंदोज हो जाते हैं। आपको ये नगमा सुनकर बहुत मजा आएगा। सुनना चाहोगे? चलो एक छोटा सा नगमा सुनते हैं। एक नन्ही सी बिल्ली का नगमा। देखिए और बताइए कि आपके साथ ऐसा भी कभी हुआ था क्या? हाँ, हुआ है तो जरूर दरियाफ्त करना। आओ चलो मिलकर नगमा सुनते हैं। नन्ही सी बिल्ली, चलिए सुनते हैं, ठीक है? सी बिल्ली धीमे से मेज पर चढ़ गई। दूध था गरम गरम तो धीमे से वो पी गई। छोटी जीभ जली तो बिल्ली रो रो पड़ी। म्याऊ 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 म्याऊ। जो नगमा आने वाला है वो बहुत लुत्फ अंदोज है। हाथी के मुताल्लिक है। हाथी किसको पसंद नहीं? उसका सर और पूंछ हिलाकर चलना कितना दिलकश और कितना प्यारा लगता है ना। चलिए सुनते हैं। हाथी आया, हाथी आया। हाथी आया, हाथी आया। भोलू हाथी आ गया रे। सभी को हैरान करके भोलू हाथी आ गया रे। फूल डालियां तोड़ मड़ोड़ के भोलू हाथी आ गया रे। सारे पहाड़
अगला नगमा बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आओ अजीजों, हम सब सुनकर लुत्फ उठाते हैं। चलो अब एक नन्ही सी लोमड़ी का नगमा सुनते हैं। ये नगमा लोमड़ी से मुताल्लिक है। नन्ही मुन्नी लोमड़ी, क्या काम करते हो? आइए देखते हैं। अजीजों, अगला नगमा तो बहुत ही प्यारा है, बरसात से मुताल्लिक है। सुनकर लुत्फ उठाए। सुर और ताल में बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, पहाड़ की चोटी में बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, नदियाँ सारी भर गई, टिप 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 टिप, मेंढक खेलने कूदने लगे, टिप टिप बरसा पानी, नदियाँ सारी भर गई, टिप 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 टिप, मेंढक खेलने कूदने लगे। बरसा पानी, सुर और ताल में बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, पहाड़ की चोटी में बरसा पानी, टिप टिप बरसा पानी, नदियाँ सारी भर गई, टिप 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 टिप, मेंढक खेलने कूदने लगे, टिप टिप बरसा पानी, नदियाँ सारी भर गई, टिप 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 टिप, मेंढक खेलने कूदने लगे।
आती है आपको? 5 तक या 10 तक? आसानी से गिनती सीखने के लिए एक नगमा है। चलो सुनकर लुत्फ उठाते हैं। इस नगमे के बाद आपको गिनती भी आ जाएगी, है ना? एक हरा मेंढक कूद कूद के जा रहा, एक और मेंढक कूद के आया, एक पहले था अभी दो हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और मेंढक कूद के आया, 2 पहले थे अभी 3 हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और मेंढक कूद के आया, 3 पहले थे अभी 4 हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और मेंढक कूद के आया, पहले 4 थे अभी 5 हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और कूद के आया, 5 पहले थे अभी 6 हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और कूद के आया, 6 पहले थे अभी 7 हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और कूद के आया, 7 पहले थे अभी 8 हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और कूद के आया, 8 पहले थे अभी 9 हरे मेंढक कूद कूद कर जा रहे, एक और कूद के आया, 9 पहले थे अभी 10 आपको ऐसी मजेदार कहानियाँ और मजेदार नगमे पंचतंत्र की किताब में पढ़ सकते हैं। इससे आप कई कहानियाँ जान सकते हैं। दोस्तों, धोखेबाजों के साथ क्या होता है? वो खुद अपने गड्ढे में गिर जाते हैं। ऐसी एक कहानी हम देखने जा रहे हैं, सारस और केकड़ा। एक जंगल के बीचों बीच एक झील में बहुत सी मछलियां और केकड़े रहा करते थे। एक बुजुर्ग सा सारस इस झील से मछलियों को पकड़कर अपना पेट भरा करता था, लेकिन अपनी उम्र दराजी की वजह से सारस के लिए मछलियों को पकड़ना मुश्किल हो गया था। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ सारस मामा, क्यों रो रहे हो? क्या बात है? गर्मी आने वाली है, सारी झीलें सूख जाएंगी, इसलिए मैं गोश्तखोरी छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर मुंतकिल होने की सोच रहा हूँ। अरे, गर्मी में झील सूख गई तो हम मर जाएंगे। बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या सारस मामा? मेहरबानी करके बताइए। मछलियों का सवाल सुनकर सारस को खुशी हुई कि उसकी साजिश काम कर गई। फिर उसने मछलियों से झूठ बोला, तुम लोग गमज़दा ना हो, उस जानिब दूर एक बड़ी सी झील है, मैं वहाँ तुम लोगों को हिफाजत से ले चलूंगा। हर रोज सारस एक एक मछली को पकड़कर उड़ता और दूसरी झील की जानिब ले जाता।
ऐसा करते करते केकड़े की बारी आई। बहुत दूर उड़ने के बावजूद भी केकड़े को कोई झील नजर नहीं आई। बताइए ना सारस मामा, झील कहाँ है? अरे ओ बेवकूफ, कोई पानी नहीं और कोई झील भी नहीं है। सारी मछलियों को झूठ बोलकर खा चुका। अब तेरी बारी है। अरे नहीं, केकड़ा ये सुनकर खौफजदा हो गया। बचने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से नीचे कूदूंगा तो मौत पक्की है। कुछ तो करना ही पड़ेगा अगर जान बचानी है तो, वरना सारस मामा तो मुझे भी खा जाएगा। फिर केकड़े ने एक तरकीब लगाकर अपनी जान बचाई। केकड़े को झील में लौटा देख मछलियों को हैरानी हुई। सारस ने मछलियों के साथ जो कुछ किया वो सारी बातें केकड़े ने मछलियों को दरियाफ्त की। उसके बाद सारी मछलियों ने मिलकर केकड़े के हौसले को सराहा। अजीजों, अगली कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ये चालाक लोमड़ी और शेर की कहानी है, जिसमें चालाक लोमड़ी बेमिसाल है। बात करने वाली गुफा। एक दिन की बात है, एक भूखा शेर जंगल में अपना खाना तलाश करने निकल पड़ा। चलते चलते शेर थक गया तो वो एक पेड़ की छांव में आराम फरमाने लगा। काश मेरे सामने एक खरगोश आ जाता तो। अब दौड़कर शिकार करना मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसे सोचते सोचते भूखा शेर पेड़ की छाया में ही बैठा बैठा सो गया। एक चट्टान के गिरने की आवाज सुनकर शेर नींद से जाग पड़ा। फिर शेर ने उस जानिब जाकर देखा। अरे, वहां तो एक गुफा है। फिर शेर गुफा के और करीब गया। वहां जाकर उसने देखा कि वहां किसी के पैरों के निशान थे। फिर उसने सोचा कि ये तो किसी जानवर के पैरों के निशान लगते हैं। फिर शेर को यकीन हो गया कि उस गुफा में कोई जानवर रहता है। तब शेर ने सोचा कि जब तक वो बाहर नहीं आ जाता, मैं यहीं बैठकर उसका इंतजार करूंगा। काफी वक्त गुजरने के बावजूद भी कोई भी जानवर उस गुफा से बाहर नहीं आया। तब शेर के दिमाग में एक ख्याल आया, मेरा यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। अगर जानवर को पकड़ते वक्त वो हाथ से छूट गया तो, इसलिए गुफा के अंदर छिप कर बैठना सही होगा। थोड़ी देर बाद गुफा में रहने वाली लोमड़ी वहां आ पहुंची। गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखकर लोमड़ी बहुत हैरान हुई। वो सूंघकर और पैरों के निशान देखकर जानवर को पहचानने की कोशिश करने लगी। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, कोई तरकीब सोचना पड़ेगा, ऐसा लोमड़ी सोचने लगी। वो गुफा के बाहर से ही जोर से चिल्लाकर बोली, अरे ओ गुफा, मैं जब भी आती हूँ तुम मुझे मेरा नाम लेकर अंदर पुकारते हो।
मैं तो आ चुकी हूँ, तुम्हें नहीं दिखता? अगर जवाब नहीं दूंगा तो लोमड़ी वापस चली जाएगी। ऐसा सोचकर शेर ने कहा, मैंने देख लिया कि तुम आ गई हो। अब गुफा के अंदर दाखिल हो जाओ दोस्त। आवाज सुनकर लोमड़ी को पता चल गया कि इस गुफा के अंदर शेर है। और लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। तो देखा लोमड़ी कितनी होशियार निकली। एकता में बहुत ताकत होती है। आप सबने ये कहावत तो सुनी होगी, अगर हम सब साथ हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। पंचतंत्र की कहानी कुछ ऐसी ही है, चिड़िया और हाथी की कहानी। जंगल के एक पेड़ पर नन्ही सी दो चिड़िया घोंसला बनाकर रहा करती थी। एक दिन उस जंगल में एक पागल हाथी कहीं से रास्ता भटक के वहां आ पहुंचा। हमारे अंडे को बर्बाद करने वाले इस पागल हाथी को सबक सिखाना ही होगा। चलो मेरे हमरा। ऐसा कहकर चिड़िया अपने साथी को लेकर हुदहुद के पास जा पहुंची और जो हुआ वो तफसील से बयान किया। सही है, वो जालिम हाथी को जरूर एक अच्छा सबक सिखाना ही होगा। उसे उसके इरादों में कामयाबी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? ओह अच्छा, याद आया। मेरा एक मेंढक दोस्त है जो झील में रहता है। वो बहुत ही होशियार है। शायद वो ही हमारी कुछ मदद कर सकता है। उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमारा दुश्मन ताकतवर है, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करके ही उसे हरा सकते हैं। उसी वक्त मच्छर दोस्त उड़कर वहां आ पहुंचा और वो चारों मिलकर कोई तरकीब सोचने लगे। जब वो पागल हाथी थक कर आराम करने बैठेगा, उस वक्त मच्छर तुम जाके उसके कानों में मीठा सा एक प्यारा सा नगमा गाने लगना, ठीक है? और उसी वक्त हुदहुद ने जाकर अपनी चोंच से हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। पागल हाथी अंधा होकर चारों तरफ दौड़ने लगा और उसने बहुत चोटें खाई। दौड़ते दौड़ते उसे प्यास भी लगने लगी। फिर उसने पानी के लिए जोर से शोर मचाया। मेढक चट्टान के नीचे बैठकर आवाज निकालने लगा। मेढक की आवाज सुनकर हाथी को लगा कि चट्टान की जानिब पानी है। ये सोचकर हाथी उस जानिब चलने लगा और चलते चलते हाथी चट्टान के किनारे पर आ पहुंचा और चट्टान के टूटने से हाथी गहरी खाई में गिर गया।
देखा जालिम होने का नतीजा। दोस्तों, अगली कहानी तो सब जानते होंगे। जालिम शेर को अपनी चालाकी से हराने वाले खरगोश की कहानी। खरगोश अपनी अक्लमंदी से शेर को हराकर पूरे जंगल में जानवरों को बचाने वाली कहानी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किट्टू की चाल। आदिम जमाने की बात है। एक जंगल में विक्रम नाम का जालिम शेर रहता था। वो बहुत ही मगरूर, खतरनाक और सख्त दिल का था। जानवरों को डराने और शिकार करने में विक्रम को बहुत लुत्फ आता था। डरे हुए जानवर अपनी इल्तजा लेकर विक्रम शेर के पास पहुंचे कि विक्रम शेर उन्हें एक साथ मारने के बजाय अलग अलग दिन एक एक करके मारे। हमें एक साथ मत मारिए, हम सभी जानवर अलग अलग दिन एक एक करके आपके पास आ जाया करेंगे। जानवरों ने विक्रम को भरोसा दिलाया और फिर वो दिन आ पहुंचा। सभी जानवर मसलन बंदर, हिरन, भैंस सबको एक एक करके विक्रम शेर खा गया। फिर आई किट्टू खरगोश की बारी। शेर मुझे मारकर खा जाएगा, ये सोचकर किट्टू खौफजदा हो गया। अगर मैं विक्रम के पास नहीं गया तो विक्रम बेवजह उलझने खड़ी करेगा। कैसे भी करके जान तो बचाना पड़ेगा। जान बचाने की कोई तो तरकीब होगी, ऐसा सोचकर किट्टू चलने लगा। रास्ते में किट्टू को एक कुआं दिखा। फिर किट्टू ने झांककर उस कुएं के अंदर देखा। कुएं में अपनी परछाई देखकर किट्टू को एक तरकीब सूझी और उसने सोचा कि यह अच्छा मौका है विक्रम शेर को सबक सिखाने का। अब आएगा मजा। किट्टू आहिस्ता आहिस्ता चलकर विक्रम के पास जा पहुंचा। इतनी देर तुम कहां थे? मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। इधर आओ, जल्दी से मेरे सामने खड़े हो जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, रास्ते में मुझे दूसरे एक शेर ने रोक लिया था। इतना ही नहीं, वो अपने आप को जंगल का राजा भी कह रहा था। मैं उसके हाथ से बहुत मुश्किल से बच के आया हूँ। अब आप ही मुझे उनसे बचा सकते हैं। विक्रम को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने बहुत ही जोर से दहाड़ा। क्या इस जंगल में दूसरा शेर? उसे सबक सिखाकर ही अब मैं खाना खाऊंगा। किट्टू खरगोश विक्रम शेर को कुएं के पास लेकर गया। देखो वो रहा, शेर कुएं के अंदर है। विक्रम ने खरगोश की बात सुनकर कुएं के भीतर झांका। तब उसने पानी में खुद की परछाई देखकर वो गुस्से से बेकाबू हो गया और जोर से दहाड़ा। उसकी परछाई दूसरा शेर है, यह सोचकर वो कुएं में कूद गया। और फिर किट्टू खुशी के मारे नाचने लगा। उसने जाकर सारे जानवरों से जो कुछ भी हुआ सब दरियाफ्त किया। सभी बहुत खुश हो गए और सबने मिलकर किट्टू की तरकीब की दाद दी। अगली कहानी जालिम लोमड़ी को मिली सजा के मुताल्लिक है। चिंटू और छोटू। जंगल के पास एक गांव में छोटू और चिंटू नाम के
2 बकरे रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही अजीज दोस्त थे। जंगल से आई जंबो नाम की लोमड़ी ने उन्हें देखा। इतने तंदुरुस्त बकरे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। मोटे ताजे उनके शरीर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। बकरे के गोश्त का जायका कितना मजेदार होता है, ये सोच सोचकर उसकी रातों की नींद गायब हो गई। उन्हें एक साथ पकड़ने की ताकत उसमें नहीं है, मगर वो दोनों बकरे तो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। जंबो लोमड़ी रात भर यही सोचती रही। फिर उसको एक तरकीब सूझी। जब चिंटू पानी पीने के लिए तालाब के पास गया तो लोमड़ी छोटू के पास गई। छोटू, मुझे तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहनी है। मुझसे? मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। छोटू, तुम बहुत ही ताकतवर हो। अपनी ताकत को साबित करो। वो क्यों? तुम्हारी मजीद ताकत को देखकर जंगल की परी खुश हो जाएगी और वो तुम्हें मजीद से मजीद ताकत अता करेगी। तो छोटू मेरे अजीज दोस्त, मेरी बातों को समझो। खेल कूद कर अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जो तुम बोल रहे हो वो सच है क्या? मेरी ताकत साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लोमड़ी खुश हो गई कि उसकी तरकीब काम कर गई। तुम्हें चिंटू को शिकस्त देकर अपनी ताकत को साबित करके दिखाना होगा। इतना बोलकर जंबो लोमड़ी चिंटू के जानिब चल पड़ी। जो बात उसने छोटू से कही थी वही बात उसने चिंटू से भी कहा। छोटू को भी मुकाबले के लिए बुलाने को कहा और इस तरह लोमड़ी की तरकीब काम कर गई। जंबो लोमड़ी मजे लेते हुए दूर बैठकर ये सब देख रही थी। खून बहता हुआ देखकर जंबो लोमड़ी अपनी मुंह के पानी को रोक नहीं पाई। गर्मा गर्म खून पीने की चाह में लालची लोमड़ी उन दोनों बकरों के बीच में दौड़ पड़ी। फिर तो देखा ना आपने जालिम को क्या सजा मिली। अगली कहानी जानते हो क्या है? खरगोश और कछुए के बीच हुए दौड़ के मुकाबले की। जानते हो मुकाबले में कौन जीता? चलो देखते हैं। कछुआ और खरगोश। शदीद मगरूर था हमारा किट्टू खरगोश, पर उसे अपनी अक्लमंदी और अपनी काबिलियत पर उसको बहुत ही तकब्बुर था। वो अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझता था। इतना ही नहीं, वो हमेशा से वो दूसरे जानवरों का मजाक उड़ाया करता था। फिर एक दिन किट्टू ने बेचारे कछुए का हद से ज्यादा मजाक उड़ाया।
क्योंकि कछुआ बहुत ही धीरे धीरे चलता था। चींटियां कछुए से भी तेज चलती हैं, ये बोल बोल कर उसका मजाक उड़ाया। कछुआ किट्टू की बात सुनकर गमज़ादा होकर रो पड़ा। फिर भी किट्टू अपनी काबिलियत के बारे में बातें करता रहा। मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता हूँ, उसने ये बात को तकब्बुर से कहा। इतना ही नहीं, जंगल के जानवरों को किट्टू ने दौड़कर हराने के लिए मुकाबला करने को कहा। कछुए ने सोचा इस मगरूर खरगोश को अच्छा सबक सिखाना होगा और दोनों में बहस शुरू हो गई। तुम्हारा मुकाबला मैं कबूल करता हूँ, फिर देखते हैं कि कौन जीतता है और कौन हारता है। तब खरगोश कछुए की बात सुनकर हंसने लगा। अगले दिन ही किट्टू खरगोश और कछुआ दौड़ मुकाबले के लिए हाजिर हुए। पेड़ के नीचे से और जंगल के बीच के कुएं तक था ये भागने का मुकाबला। इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत से जानवर हाजिर हुए और सभी जानवरों ने उन लोगों का स्वागत किया। 1, 2, 3। कोयल ने सीटी बजाई और मुकाबला शुरू हो गया और वो दौड़ने लगे। कुछ पल में ही किट्टू बहुत दूर तक पहुंच गया और बेचारा कछुआ धीरे 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 कर कर चलता रहा। पल में ही किट्टू ने आधा रास्ता दौड़कर तय कर लिया और उसे अपने ऊपर घमंड होने लगा। कछुए को दौड़कर यहां तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा ये सोचकर किट्टू खरगोश एक पेड़ के नीचे तशरीफ फरमाकर सो गया। लेकिन कछुए ने धीरे 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 कर कर आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली थी और कछुआ किट्टू के पास आ पहुंचा। किट्टू को पेड़ के नीचे सोते हुए देख कछुए ने कहा, मगरूर। बिना आवाज किए कछुआ जल्दी से कुएं के पास जाकर किट्टू से पहले पहुंच गया। वहां कछुए के इंतजार में सारे जानवर मौजूद थे। जब बंदर ने जाकर किट्टू को उठाया तब किट्टू नींद से उठा। बंदर ने बताया कि कछुए ने इस मुकाबले में फतेह हासिल कर ली है। किट्टू चौंक गया। किट्टू तेजी से कुएं की ओर भाग पड़ा। कुएं के पास कछुए को देखकर किट्टू चौंक गया। ऐसे कैसे हो गया? और जानवरों ने किट्टू का हद से ज्यादा मजाक उड़ाया और उसके बाद कछुए को विजेता घोषित कर दिया। अगली कहानी है कछुए की आसमानी सैर। इसमें ये सीख मिलती है कि शदीद लालच खतरनाक होती है। एक जंगल के बीचों बीच एक तालाब में एक बातूना कछुआ रहा करता था। Lagakbo, bait mo vidro, liviro, usti hasal na darawa, miligni, ihalas na maglagakbo. Mamarkara pa net na pasachil, unang ragot na nalarabadi, masa vidro. कछुए के दो करीबी दोस्त थे और वो दो सफेद सारस थे। क्योंकि कछुआ बहुत बातें किया करता था, कछुआ हमेशा उन्हें तालाब की बातें और जंगल की कहानियां सुना सुनाकर बोर किया करता था। गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से सारे तालाब
सूखे पड़े थे। अगर ऐसा ही रहा तो मछलियों के साथ मैं भी मर जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके यहां से बचा लो, मैं यहां और रुका तो मर जाऊंगा। कछुआ, तुम कह तो सही रहे हो, पर हम दोनों सारस मिलकर भी तुम्हें यहां से कैसे ले जा सकेंगे? मैं एक लकड़ी को बीच में से पकड़कर उस पे टंग जाऊंगा और तुम दोनों लकड़ी की दोनों जानिब को पकड़कर उड़ जाना। तरकीब तो अच्छी है, लेकिन एक बात है, उड़ते वक्त जरा भी मुंह मत खोलना और बातें भी मत करना। मैं बातें नहीं करूंगा। कछुए को पहले थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आसमानी सैर मजेदार लगने लगी, क्योंकि पहली बार ही वो इतने बड़े आसमान में घूमने लगा था और कछुए को बातें न कर पाने का बहुत दुख था। जब दो सारस कछुए को ले जा रहे थे, तब ऐसा देख कौवे को हैरानी हुई। तब कौवा कछुए को देखकर चिढ़ाते हुए बोला, अरे ये क्या, कछुआ उड़ रहा है? कौवे को चिढ़ाते हुए देखकर कछुए से सहा नहीं गया। कौवे को जवाब देने के लिए जैसे ही कछुए ने मुंह खोला, तब कछुआ सीधा नीचे जा गिरा। बड़ी गलती हुई, ये सोचकर कछुआ शर्म के मारे चला ही गया। क्यों दोस्तों, आपको मंचड़ी चैनल की कहानियाँ और नगमे पसंद आए कि नहीं? ऐसे ही कई नगमे और कहानियाँ लेकर फिर से आ जाऊंगी। अलविदा।